स्वामीनारायण। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं आज प्रीति कंसल आत्मी ग्रीन स्कूल जाटेश्वर भरूच से आज आपको बच्चों व्याकरण का हम आज रिवीजन करेंगे। आज मैं आपको व्याकरण में अशुद्ध वाक्यों के बारे में बताऊंगी कि अशुद्ध वाक्य कैसे का हम संशोधन कर सकते हैं, कैसे अशुद्ध वाक्य दिया गया है तो उसको हम कैसे शुद्ध बना सकते हैं, उसका हम आज रिवीजन करेंगे। ये देखिए, अभी आपके सामने मैंने एक तालिका आपको शो की है। ये तालिका में आप देखिए कि तालिका में क्या दिखाया है कि कुछ आपके अशुद्ध वाक्य हैं और कुछ आपके शुद्ध वाक्य हैं। तो अशुद्ध वाक्य कैसे हैं आप उन्हें देखिए, तभी आप उनको शुद्ध कर पाएंगे। कैसे? अध्ययन प्रोनाउंस करने में तो आप उनका हम जब प्रोनाउंस करते हैं तो वो सेम लगते हैं, लेकिन जब हम उन्हें लिखते हैं तो उसमें हमें एरर दिखाई देता है। तो अध्ययन हमने लिखा तो अध्ययन लिख दिया, और अध्ययन एक्चुअल में सही वर्ड क्या हुआ? अध्ययन, जो शुद्ध रूप हुआ अध ये, दो बार ये लगा और फिर न, अध्ययन ऐसे हुआ। फिर आप देखिए अनुग्रह, अनुग्रह में भी र आया है और अनुग्रह में भी र आया है, लेकिन जो आपका ये वाला र आया, ये सी वाला र है, यानी कि री वाला, और ये वाला रेफ वाला आपका र इसमें आया है। तो दोनों में लिखने का, तो जिसमें री वाला र आया है तो वो अशुद्ध हुआ, और जिसमें रेफ आया वो हमारा शुद्ध हुआ। अतिथि, अतिथि में देखिए कि थ पे बड़ी ही की मात्रा आई है और तय पे छोटी की, तो तय पे छोटी की मात्रा आई है तो वो सही है, लेकिन अतिथि जो थ पे बड़ी की मात्रा आई है वो रॉन्ग है। तो आप ऐसे है ये आप इसका, तो ये था अतिथि। ऐसे ही आप अंताक्षरी में देख सकते हैं। अंतराक्षरी जनरली बहुत लोगों को मैंने देखा है अंतराक्षरी ऐसे ही लिखते हैं, अन अधा अंताक्षरी अंताक्षरी, लेकिन अंत्याक्षरी होता है तो आधा तय या और छह छत्री और री, अंताक्षरी। अधगति, अधः गति नहीं, अधोगति। अपराहन, तो अपराहन आप देखिए कैसे लिखा हुआ है कि उसमें आधा न बनाया जबकि वो अशुद्ध है, और राहन बनेगा। ईश्वर, ईश्वर। ऐच्छिक, ऐच्छिक। औद्योगिक, औद्योगिक। उपरोक्त, उपयुक्त। उपरोक्त करते हैं वो हमारा अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध भाषा में हम उसे कहें, लेकिन एक्चुअल में जो सही है उपयुक्त होता है हमारा। उपयुक्त शब्दों में देखा तो वो हमारा शुद्ध शब्द हुआ। ऐसी कलेश, कलेश। कालिदास, कालिदास। कालिदास में देखिए काली पे बड़ी की मात्रा आई है और जो हमने शुद्ध करके लिखा है उस पर छोटी की मात्रा आई है, तो वो हमारा कालिदास हुआ। मंत्री, मंत्री। तय पे इस तय पे छोटी की मात्रा है, लेकिन हमारा जो सही शुद्ध वर्ड है वो मंत्री है, तय पे बड़ी ही की मात्रा आई है। गायिका, गायिका में ई लगाया जबकि यह आएगा गा, यह पे छोटी में ई का, गायिका। ज्ञान, ये ज्ञान हमने ऐसे लिखा है तो ये हमारा ज्ञान रोंग है, ये ऐसे ज्ञान नहीं लिखा जाएगा। ज्ञान कैसे लिखा जाएगा? ज्ञानी, अज्ञानी पे आ की मात्रा और ना। फिर घूमना, घूमना। चाहिए, चाहिए। चिंगारी, चिंगारी। तदंतर, तदंतर। क्षमा, क्षमा। तोल, तोल। तैयार, तैयार। जागृत, जागृत। आप ये री और रेफ में ध्यान रखिए, आपको अगर री वाला जागृत अगर आया है तो वो आपका अशुद्ध वाक्य है, और अगर आपका रेफ वाला अगर वाक्य आया है तो वो आपका रेफ वाला जो वाक्य है वो आपका रोंग होगा। फिर है दिवाली, दीपावली। बहुत लोग दिवाली लिख दें कि आज दिवाली फेस्टिवल है ये, लेकिन नहीं, दिवाली नहीं होता। सही शुद्ध शब्द कौन सा होता है? दीपावली। दुशासन, दुशासन। नई, नई ई की मात्रा आएगी तो वो नई बनेगा। द्वंद, द्वंद। निरोग, निरोग। पकौड़ी, पकौड़ी पे औ की मात्रा ना के औ से औरत की मात्रा आएगी तो क्या बन जाएगा? पकौड़ी। निर्धनी, निर्धन।
परीक्षण, परीक्षण पे रै पे बड़ी की मात्रा आई तो वो हमारा शुद्ध रूप हो गया। ऐसे आपके ये यहाँ पर इस साइड भी तालिका दी गई है, जिसमें आप उन वाक्यों को जो कुछ शुद्ध दिए अशुद्ध दिए गए हैं और अशुद्ध के साथ साथ फिर उनको शुद्ध करके दिखाया गया है, तो आप इन्हें पढ़ सकते हैं। मैं खाली अब आपको इनको पढ़कर बता रही हूँ, आपको पढ़कर और समझना भी है और एक बार लिखकर भी आपको देखना है। अर्ध अर्ध, आगामी आगामी, अज्ञान अज्ञान, अत्यधिक अत्याधिक, अत्यधिक वाला बहुत ज़्यादा वर्ड्स आता है तो आप इसको देखिए। अत्याधिक, यह पे आ की मात्रा दी जबकि अत्यधिक है। अहिल्य अहिल्या, अवकाशीय आवश्यक, ऐतिहासिक ऐतिहासिक, एक है एक है। ऐश्वर्य ऐश्वर्य होता है, औरत नहीं होता औरत होता है। उपलक्ष्य उपलक्ष्य, कारण कारण, किरण किरण, बंधु बंधु, गृहिणी नहीं ग्रहणी, गै में रेफ आया गृहिणी, रेफ नहीं सॉरी री की मात्रा लगी है। घबराना घबराना, चरण चरण, चांद चांद, एक चांद में अंक की बिंदु आई है वो अशुद्ध है और चांद में चंद्र बिंदु आया है वो हमारा शुद्ध वाक्य हुआ। फिर चिड़िया चिड़िया, तत् तत्, तूफान तूफान, जन्म जन्म, स्थान स्थान, जागृति जागृति, दोपहर दोपहर, धेनु धनु। इसमें बड़े ऊ की मात्रा लगाई है जो अशुद्ध दिया गया है जबकि शुद्ध रूप है छोटे ऊ की मात्रा से। नर्क नर्क, नाराज नाराज, ध्वनि ध्वनि, ध्वनि और ध्वनि में क्या अंतर है कि न पे बड़ी की मात्रा आई है तो वो अशुद्ध हुआ और ध्वनि ये मीन्स कि वो छोटी की मात्रा है तो वो ध्वनि हुआ, वो शुद्ध रूप है। प्रमाण प्रमाण, नीलिमा नीलिमा, नीलमा, ये नीलमा क्या है ये नीलिमा है। परमेश्वर परमेश्वर। ठीक है, तो ये ऐसे आपके अशुद्ध वाक्य थे जिनकी मैंने एक आपको तालिका शेयर की जिसे आप पढ़कर आपको समझ में आ सकता है कि कैसे आपके वाक्य शुद्ध होंगे अशुद्ध होंगे और कैसे उनको आपको शुद्ध कर लिखना है। ठीक है, ये थे एक आपकी। दूसरी मैं आपको एक एक्सरसाइज शेयर कर रही हूँ, आप देखिए ये भी अशुद्ध वाक्य को शुद्ध वाक्य करके लिखे गए हैं। आपको लिखने हैं, क्या करना है कि अशुद्ध दिए गए हैं लेकिन आपको इनको शुद्ध करके लिखना है। कैसे? मेरे माताजी कल आएंगे, तो ये वाक्य क्या हुआ अशुद्ध हुआ आपका, तो इसको हम सही करके कैसे लिखेंगे, इसको हम सही करके कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे मेरी माताजी कल आएंगी। मेरी माताजी कल आएंगी ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, मेरी माताजी कल आएंगे नहीं आएंगी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चा बहुत देर से रो रही है, तो इसका हम कैसे लिखेंगे, बच्चा बहुत देर से रो रहा है। ठीक है, ये ऐसा होगा। डाकुओं के जाने के बाद सबने चैन की सांस लिया, तो इसे कैसे लिखेंगे, डाकुओं के जाने के बाद सबने चैन की सांस ली, सांस लिया नहीं आएगा, सांस ली। ठीक है, क्या होगा कि डाकुओं के जाने के बाद सबने चैन की सांस ली। ओके, नेक्स्ट है भगवान दुर्गा की पूजा चल रही है,
अब नेक्स्ट आप देखिए, भगवान दुर्गा की पूजा चल रही है, तो इसमें कैसे करेंगे। और यहाँ पे चेन आया, चेन नहीं चैन होता है, तो चैन कैसे लिखोगे, चैन, वो चेन हो गया। ओके, भगवान दुर्गा की पूजा चल रही है, तो भगवान दुर्गा नहीं होगा, देवी देवी दुर्गा की पापा बड़ों के में पूजा चल रही है। ठीक है, ऐसे आप ये इसका लिखोगे। ओके, ये मैंने आपको समझा दिए हैं, ऐसे आपको करना है। तो बाकी के आगे ये 15 है, बाकी के 10 आप 10 नहीं 11 आप खुद कर देखोगे कि वर्षा ऋतु बहुत अच्छा होता है। हमारा कक्षा में 40 छात्र हैं। कल अचानक ही हमारे घर बहुत से मेहमान आ गया। पेड़ों पर पक्षी बैठा है। तुम्हारा दर्शन दुर्लभ है। हम गरीब की मदद करनी चाहिए। पार्क में एक बच्चा खेल रहा है। एक मिनट, ये नेक्स्ट है, मेरे को घूमना बहुत अच्छा लगता है। सभी ने सबका काम कर लिया है, क्या तुम भोजन किया। तो ये आपकी, मैंने एक अशुद्ध वाक्य पर आपको एक प्रैक्टिस शीट दी है, और ये प्रैक्टिस शीट आपको अब प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ठीक है, ये मैंने आपको प्रैक्टिस शीट भेजी है। अब ऐसे ही एक और आपको मैंने अशुद्ध वाक्यों की एक तालिका और मैंने आपको सेंड की है, आप उसको भी पढ़कर देखिए। जैसे पंचामृत, पंचामृत, पारितोषिक, परितोषिक, पारितोषिक, पर्यटन, पर्यटन, पुण्य, पुण्य, फागुन, फाल्गुन, बहन, बहिन, बारीक, बारीक, बलिष्ठ, बलिष्ठ, विलक्षण, विलक्षण, बिनौला, बिनौला, बधई, वैधई, भयभीत, भयभीत, भूगर्भ, भूगर्भ, मजदूरी, मजदूरी, महत, महत। तो ये बाकी ऐसे शब्द भी आपके यहाँ पर दिए गए हैं, तो इनको भी आपको ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से ही आपको अपनी प्रैक्टिस शीट करनी है। अब देखिए, आपको एक प्रैक्टिस शीट में आपको और दे रही हूँ। आप ये देखिए कि सेम वैसी ही है। इसमें अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं कि पाकिस्तान ने गोले और तोपों से आक्रमण पाकिस्तान ने गोले और तोपों से आक्रमण, एक मिनट, ये देखिए आप कि पाकिस्तान ने गोले और तोपों से आक्रमण किया। तो ये आपको ऐसी ही बनाकर शुद्ध करना जैसे मैंने पहले वाली आपको प्रैक्टिस शीट बताई थी। उसने अनेक ग्रंथ लिखे। महाभारत 18 दिनों तक चलता रहा। वह धीमी स्वर में बोला, राम और सीता वन को गई। मैं पुस्तक को पढ़ता हूँ और मैं पुस्तक को पढ़ता हूँ, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। हमने इस विषय को विचार किया। मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा। कुत्ता रेंगता है, मुझे सफल होने की निराशा है। गीता आई और कहा, मैंने तेरे को कितना समझाया। तो ये अभी आपके 22 वाक्य हैं। इनकी भी आपको प्रैक्टिस वैसे ही करनी है जैसे मैंने आपको पहले वाली की बताई थी। ठीक है, तो इससे हमारा अशुद्ध वाक्यों की प्रैक्टिस हो जाएगी और हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। और कल मैंने आपको जो हमारा वितान है, वितान से हम अपनी जो लेसन वगैरह की एक्सरसाइज वगैरह रहेगी उसका हम रिवीजन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में अपनी यही फिनिश करती हूँ। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।